अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एशिया कप के हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आ चुकी है। 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक एशिया कप होगा। बट अब मैचेस का जानना चाहेंगे कि कौन सा मैच किस डेट को होगा। उसकी अनाउंसमेंट 24 घंटे में या मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर सामने आ जाएगी। बट गुड न्यूज़ इज़ कि एशिया कप के हवाले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, यानी अब से पहले हम ये सोच रहे थे कि 90%, 99%, 95% एशिया कप होगा। बट अब वो सारे जो बादल थे वो झट गए हैं और ख़बर आ चुकी है ऑफिशियली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने, जो कि ACC के सरबराह भी हैं, उन्होंने ट्वीट की है और बताया है कि एशिया क्रिकेट कप जो है वो अब 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक होगा और ये UAE के अंदर होना है। मोस्ट प्रोबेबली दुबई और अबू धाबी के अंदर इसके मैचेस होंगे। अब पूरे का पूरा शेड्यूल, डेट्स वगैरह ये BCCI ACC को बताएगा और ACC इसका बाकायदा जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो कर देगा। मगर एशिया कप के हवाले से कि हो रहा है, इसके हवाले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन, पाकिस्तान और भारत, क्या पाकिस्तान और भारत का मैच एशिया कप में, यानी दोनों को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा? ये सवाल हर बार उठता ज़रूर है और इस बार कुछ खास इसलिए हुआ कि WCL के अंदर भारतीय लेजेंड्स की टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया। उसके बाद एकदम जिसे बोलते हैं हवा बनी कि शायद भारत अब एशिया कप में भी पाकिस्तान के साथ ना खेले और कुछ लोगों ने, भारतीय मीडिया ने ये कैंपेन भी चलाई कि वर्ल्ड कप में भी नहीं होना चाहिए। वो जाहिर है हर एक की अपनी चैनल की पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक वो वेव बनाते हैं। बट अच्छी खबर ये है कि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत दोनों को एक ही पूल में रखा है। इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि किसी की हार जीत नहीं होती है। ये एक इवेंट है जो कि क्रिकेट का इवेंट है और एशिया जो काउंसिल है ये एक फैमिली है। उनको ये देखना होता है कि किस तरतीब के साथ रखा जाए तो उनको फाइनेंशियली फ़ायदा होगा, उनको क्रिकेट दो तीन चीज़ें हैं ना, कि एक ये कि फाइनेंस उनको मिले, जाके जो छोटे बोर्ड्स हैं उनको वो फंड कर सकें और जो बड़े बोर्ड हैं वो अपने पाँव पर ठीक तरह से पाँव जमा सकें, अपने पाँव पर खड़े रहें। और दूसरी, क्रिकेट की प्रमोशन हो। तो कोई एक भी इवेंट ऐसा नहीं जो भारत पाकिस्तान का मैच हो और उसकी ज़्यादा हाईलाइट बनती हो। ऑफकोर्स पाकिस्तान भारत के मैच से ही हाईलाइट बनती है। और दूसरा, ये जो स्पॉन्सरशिप की जाती है ACC लेवल पर या ICC लेवल पर, उनको ये इंश्योर कराया जाता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच लाजमी होगा, पूल के अंदर लाजमी रखा जाएगा। मैं 12 बार अपने व्लॉग में बता चुका हूं कि 2007 जो ICC का वर्ल्ड कप था वो उनका हिस्ट्री का वर्स्ट था, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं हुआ था। तो इसमें पाकिस्तान भारत नहीं हुआ तो ICC की नज़र में ही वो सबसे के हर एतबार से बुरा वर्ल्ड कप हुआ था। ये नहीं है कि पाकिस्तान या भारत में से कुछ जीते तो अच्छा होगा। पॉइंट इज कि दोनों का एक मैच लाजमी हो। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। आप एक आम फैन के तौर पर इसको समझिए कि पाकिस्तान और भारत की आबादी देखें, खाली भारत की आबादी देखें, तमाम क्रिकेट नेशन की एक तरफ और भारत की एक तरफ बनेगी। और अगर पाकिस्तान भारत दोनों मिल जाएंगे तो इससे बड़ी व्यूअरशिप और किस चीज़ की आ सकती है? ऑफकोर्स किसी और की शायद इस तरह से ना बनती हो। बाकी टाइट मैचेस शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हों या इंडिया इंग्लैंड के हों या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के हों या पाकिस्तान के फर्ज के किसी और टीम के साथ हों। बट पाकिस्तान और भारत जब दोनों मैदान में उतरते हैं, अब देखिए अभी T20 वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया वो पूरे का पूरा वर्ल्ड कप कहीं भी कोई मैच नहीं हारा। बट एक मैच जो फंस के हुआ वो पाकिस्तान इंडिया का हुआ था। हालांकि पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप बहुत बुरा खेला, फर्स्ट राउंड से बाहर हुआ, बट इंडिया के साथ मैच हमारा फंस के हुआ। पॉइंट इज कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, दोनों टीमें कोई कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, मगर जब मैदान में उतरती हैं तो पूरी जान के साथ खेलती हैं और मजा कराती हैं। आम जो फैंस देख रहे होते हैं ग्राउंड में या TV पे देख रहे होते हैं। तो ये और दूसरा, स्पॉन्सरशिप के साथ ये लीगल बाइंडिंग भी होती है कि ACC ने, जब जयशाद साहब ACC के सरबराह थे, उस वक्त जो भी इन्होंने डील की थी उसके अंदर ये इंश्योर कराया था कि पाकिस्तान और भारत का मैच लाजमी होगा। जैसे अब नकवी साहब हैं, अगर ये किसी के साथ आगे अगले कुछ वर्षों की डील करते हैं तो ये भी एज ए ACC सरबराह ये इंश्योर कराएंगे कि पाकिस्तान इंडिया मैच होगा। उसकी वजह से ही पैसा ज़्यादा मिलेगा। अगरचे ACC का पैसा भारत अपने पास नहीं रखता, वो छोटे बोर्ड्स को, पिछले चंद वर्षों से छोटे बोर्ड्स को दे देता है फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिकेट, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बट पाकिस्तान और भारत का मैच ये लाजमी होता है। ये दोनों बोर्ड्स और बाकी बोर्ड्स भी समझते हैं इस बात को। और जो खतरात चल रहे थे कि एशिया कप होगा नहीं होगा, एटलीस्ट वो छट गए हैं। वो ये हो रहा है क्योंकि अब मामला और हो चुके हैं। इससे पहले माजी में हो चुका कि एक एशिया कप में भारत नहीं खेला, एक एशिया कप में पाकिस्तान नहीं खेला, यानी दोनों के अलावा भी एशिया कप हो चुका हुआ है। बट पॉइंट इज कि अब सूरत हाल चेंज है। अब पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, अब कमर्शियल वैल्यू इतनी बढ़ गई है, अब लीगल बाइंडिंग इतनी मजबूत हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान को भी खेलना होता है, इंडिया को भी खेलना होता है। और ये एक आम लोगों की सोच ज़रूर हो सकती है कि इनको आपस में नहीं खेलना चाहिए, बट जब ये फैमिली है ACC या ICC, इसके ऊपर जो फैसला किया जाता है उसको मनोवन सब बोर्ड तस्लीम करते हैं और उसका फ़ायदा दूसरे बोर्ड्स को भी होता है। अगर पाकिस्तान इंडिया मैच से ज़्यादा पैसा आता है तो
कुल मिला के जो पैसा मिलता है उसमें से ही डिवीजन होती है बाकी सबकी, तो उनको भी फायदा होता है। इसलिए बाकियों की तरफ से भी थोड़ा दबाव रह रहा है, समझ लीजिए। जब बाकियों की तरफ से भी एग्रीमेंट होता है कि ठीक है पाकिस्तान इंडिया मैच आईसीसी एसीसी तमाम प्लेटफॉर्म के अंदर जरूर रखा जाएगा। सो पाकिस्तान और भारत का मैच मेरे नज़र में तो 99% एशिया कप दोनों एक ही पूल में होंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 मैच तो हैं ही ना, 2 मैच तो हैं, लाइक एक सुपर 4 में खेलेंगे, एक पूल मैच में खेलेंगे। अगर दोनों अच्छा खेलें तो फाइनल भी खेलेंगे। तो सोचिए पाकिस्तान और भारत आपको एक माह के अंदर 3 मैचेस आमने सामने खेलते हुए नजर आए, ट्राइनेशन और सॉरी 3 मैचेस की सीरीज बन जाएगी। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। और बाकी आप एशिया कप की टीमें जो हैं उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबके साथ तगड़ी है। नो डाउट भारत का पलड़ा थोड़ा भारी है, उनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। सूट अगरचे सबसे ज़्यादा मैचेस यूएई के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान खेलता है, अफगानिस्तान का एक तरह से होम ग्राउंड है, बट इंडिया को सूट करते हैं, उनके स्पिनर्स बहुत तगड़े, बैटर भी अच्छे हैं। ओवरऑल सभी टीमें, इससे पहले एशिया कप होता था उसमें 3 टीमें ही ज़्यादा मानी जाती थी, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया। टू सम एक्सटेंड एक आधी बार बांग्लादेश भी उभर के सामने फाइनल भी खेला हुआ है, उस वक्त उन्होंने इंडिया को भी हराया था, बट बीच में फिर बांग्लादेश की क्रिकेट थोड़ी सी मान पड़ी। बट अब अफगानिस्तान भी सामने आ चुका है, इवन कि यूएई ने बांग्लादेश को अपने घर में हराया हुआ है। सो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, सभी टीमें बहुत तगड़ी हैं, बट स्पाइसी मैच जो है वो पाकिस्तान और भारत का है। और इसी चीज़ के लिए ये एशिया कप के शेड्यूल के ऊपर तमाम फैंस नजरें जमाए हुए थे कि ये कब अनाउंस होगा, पाकिस्तान भारत होगा या नहीं होगा, एशिया कप भी होगा या नहीं होगा। तो एशिया कप के एतबार से तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ये होगा 9 सितंबर से 28 सितंबर तक। पूरे का पूरा शेड्यूल, पाकिस्तान इंडिया का मैच कब होना है, पाकिस्तान और दूसरा जो पूल के अंदर टीम है उसका मैच कब होना है, 8 टीमें इसमें हांगकांग, ओमान, यूएई की शामिल हैं, बाकी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये टीमें शामिल हैं। अब इनका पूल बनेगा तो पूल के अंदर कौन कौन सी टीमें हैं, कब कब मैच है, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको आज या कल लाजिम मिल जाएगी। वो जैसे ही आई वो आपको आगाह की जाएगी। मेरी तरफ से इतना ही। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।